अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी न्यू वीडियो है लाइट के बारे में है और ये 2 क्लास की साइंटिफिक मेथड एंड स्केल की बुक है, वर्क बुक है। ये देख लें, इसका कवर पेज ऐसे है, ठीक है। इसका आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी चैप्टर 7 लाइट, ठीक है। चैप्टर 7 है इसका लाइट। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट क्या होती है, ठीक है। लाइट किसको कहा जाता है? लाइट कहा जाता है जहाँ जिसमें हम लोगों को चीज़ें जो हैं वो नज़र आएँ। जैसे कि सपोज ये पेंसिल, रेज़र है। अब ये देखें, सनलाइट है, बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट है। उनकी हेल्प की वजह से, सोर्स ऑफ लाइट की वजह से हम जो है वो चीज़ों को इजीली जो होता है देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। बट अगर लाइट ना हो, जैसे डार्कनेस हो, तो डार्कनेस में क्या होगा, हम लोगों को जो है वो चीज़ें जो होंगी वो नज़र नहीं आएंगी, मतलब हम चीज़ों को वॉच नहीं कर सकेंगे। तो लाइट इज़ अ मेन नेसेसिटी, मतलब लाइट जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और हमारा है यूनिट 7 लाइट और पेज है हमारा 58। चले जी, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट एंड डार्क, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले पूछा ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट एंड डार्क, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू नो, यूज दीज साइंस वर्ड्स टू हेल्प यू, ठीक है। ये साइंस वर्ड्स आपको दिए हुए, इनको हेल्प में लेके, इनकी हेल्प से आपने जो है वो 3 सेंटेंस आपने जो है यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किया आप वही करें, बट ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास? डार्क, लाइट, डार्कनेस, एब्सेंट, डे, नाइट, ब्राइट, सी। मीन्स के इन वर्ड्स को आप यूज़ करके कोई भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। सबसे पहले तो मैंने बना लिया है, डार्कनेस इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी डार्कनेस किसको कहा जाता है? डार्कनेस कहा जाता है जो एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि जहाँ पे लाइट ना हो, जहाँ पे रोशनी ना हो, उसको कहा जाता है डार्कनेस, यानी अंधेरे को डार्कनेस कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, एट नाइट वी कैन नॉट सी द सन, यानी एट नाइट मैंने एक नेक्स्ट बनाया है कि जब लाइट नहीं होती, मतलब जब नाइट होती है तो हम जो है वो सन को नहीं देख सकते। देखिए अभी अब अगर हम अपनी क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो हमें सन नज़र आएगा, ठीक है। क्यों सन नज़र आ रहा है? क्योंकि ये डे टाइम है, ठीक है, लाइट टाइम है, ठीक है। डे टाइम में जो है वो सन हम देख सकते हैं, वी कैन सी द सन, एंड इन द नाइट वी कैन नॉट सी द सन, ठीक है। द सन इज द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये भी आप लोगों को पता है कि मतलब सन जो होता है वो सबसे बड़ा जो है वो जरिया है रोशनी का। द सन इज अवर ब्राइटनेस्ट लाइट सोर्सेज, यानी कि जो सूरज है सबसे ज़्यादा जो हम, जैसे कि हम कितने लाइट्स लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं, बट जो सन होता है वो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो रोशनी प्रोवाइड करता है वो सन होता है। सन की वजह से ही हम चीज़ों को देखने में आसानी होती है। लाइट ये सोर्स ऑफ, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सोर्स हम लोगों ने खुद बनाए हैं, बट सन प्रोवाइड किया हमें किसने? अल्लाह ताला ने। और सन की रोशनी जो होती है वो सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, यानी सबसे बड़ा जरिया है। यानी सन ना हो तो हम जो है वो मतलब हमारे हर वक्त रात ही रात हो, दिन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जी, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द डार्क प्लेस। अब इनसाइड अ केव, अंडर द बेड, इन द क्लासरूम, इनसाइड द सिनेमा, प्लेइंग इन द सनशाइन, ठीक है। अब क्या है, इनसाइड अ केव, केव के अंदर देखें, केव के अंदर कभी आपने कोई ऐसा टीवी शो या कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें आपने केव देखी हो? केव में क्या होता है? केव में होता है अंधेरा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही होती। तो क्या होता है, केव में अंधेरा होता है, इसलिए इनसाइड ये जो है हमने ऐसी जगहों को हमने सर्कल करना है जहाँ पे डार्क होता है, जो डार्क प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे डार्कनेस होती है, जहाँ पे अंधेरा होता है, ठीक है। अब क्या है, इनसाइड अ केव, केव के अंदर जो है वो अंधेरा होता है, इसलिए केव हमारा सर्कल होगा, ठीक है। अंडर द बेड, अब बेड के नीचे कभी देखा जाए, बेड के नीचे तो लाइट नहीं लगी होती ना, या अगर हम कोई टॉर्च की हेल्प से अगर हम लाइट करते हैं तो तभी हमें लाइट मिलती है, अदरवाइज जो होता है वो बेड के अंदर लाइट नहीं होती। तो क्या होगा, अंडर द बेड, बेड के नीचे भी अंधेरा होता है। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में तो लाइट होती है क्योंकि हमने पढ़ना होता है, हमने लिखना होता है, तो वी कैन रीड एंड राइट।
तो वहाँ पे तो लाइट्स होती है, अगर लाइट ना भी हो तो फिर हम मतलब अगर हमारे स्कूल में जैसे कि कभी सपोज लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ पे जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं, सीपीयू ऑन हो सॉरी सीपीयू कह रही हूँ, यूपीएस ऑन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो क्या होता है उनकी हेल्प से जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। इनसाइड द सिनेमा में भी जो है वो देखा, कभी आप कभी मूवी देखने, कभी कार्टूनिक मूवीज लगती हैं, कभी आप वो देखने गए हैं, आप देखेंगे कि मतलब सिर्फ हमें वो वीडियो नज़र आ रही होती है, बाकी पूरे सिनेमा में अंधेरा हो जाता है ताकि हमें वो वीडियो जो है वो बड़ी अच्छी सी नज़र आए, ठीक है। तो क्या होता है इनसाइड द सिनेमा, मतलब सिनेमा के अंदर भी जो होता है वो अंधेरा होता है, ठीक है। प्लेइंग द सनशाइन, अब देखो सनशाइन में तो जब सनशाइन है तो वहाँ पे तो डार्कनेस नहीं होती, वहाँ पे तो लाइट होती है, और वो लाइट ऑफ सोर्स जो होता है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा सर्कल, और ये हमारा नहीं होगा सर्कल, बाकी जो होंगे वो हमारे सर्कल होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं हम फोल्ड ताकि हमारी वीडियो जो है वो अच्छी सी बन जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरे वॉच आवर्स नहीं पूरे हो रहे, आप लोगों की हेल्प की मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करें ताकि मेरे वॉच आवर्स पूरे हों और मैं मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँ। कमेंट किया करें प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 59 पेज पे। 59 पेज पे जी सोर्सेज ऑफ लाइट, things that make their own light are called sources of light. Light comes from them. Tick the sources of light in this picture. यानी कि जो sources of light है ना उन पे आपने टिक करना है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स, सन, कैंडल, ग्लासेस, टेलीविजन और लैम्प, मिरर, ठीक है। इसमें से जो मतलब आप देखें कि सन जो है वो है हमारा मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, टेलीविज़न भी सोर्स ऑफ लाइट है, लैम्प भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। जब टेलीविज़न चल रहा होता है तो कितनी रोशनी हो जाती है ना कमरे में, तो जिन चीज़ों से रोशनी नहीं होती उन पे आपने टिक नहीं करना, जिन चीज़ों से रोशनी हमें प्रोवाइड हो जाती है उन पे आप टिक कर लेते हैं, चाहे वो डिम हो या डार्क हो, ठीक है। ओ सॉरी, डिम हो या तेज़ हो, बट वो आपने टिक करना ही करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स यू डिड नॉट टिक इन अ क्वेश्चन 1, यानी कि जो आपने टिक क्वेश्चन 1 में टिक नहीं किए, राइट वाई दीज आर नॉट लाइट सोर्सेज, यानी कि आपने वो बताना है कि वो कैसे लाइट सोर्सेज नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट लाइट सोर्सेज, ठीक है। अब कौन कौन से आपने टिक नहीं किए, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स नहीं हमने टिक किया, ठीक है। सन ग्लासेस नहीं हमने टिक की, सन ग्लासेस तो नहीं मीन्स के ग्लासेस ही हैं, ठीक है। ग्लासेस को हमने टिक नहीं किया, मिरर को हमने टिक नहीं किया, तो ये हमने नाम लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। अब उन्होंने कहा दीज आर नॉट लाइट सोर्सेज बिकॉज दे डू नॉट मेक देयर ओन लाइट, क्योंकि इनकी अपनी लाइट नहीं होती। देखें ग्लासेस में भी लाइट नहीं होती, मिरर में भी लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स में भी लाइट नहीं होती, इनमें तो लाइट्स नहीं लगी होती ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दे डू नॉट मेक देयर ओन लाइट, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल मोर सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि आपने आप कोई भी अपने सोर्स बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत गंदी है, प्लीज़ मेरी ड्राइंग को फॉलो मत कीजिएगा, अपनी खुद से अच्छी सी ड्राइंग जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल 2 मोर सोर्सेज ऑफ लाइट। अब इसमें है हमारा फ्लैश लाइट आ जाता है और इसमें आ जाता है कैंडल, ठीक है। मैंने कैंडल और ये दोनों चीज़ें बनाई हैं, आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट बना सकते हैं, आई थिंक जैसे कि सपोज कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आपको नज़र आ रहा है। आप अपने रूम में देखें, अपने क्लासरूम में देखें, कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप वो सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से वो नोट डाउन कर लें ताकि जो है वो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारा पेज नंबर 60, ठीक है, 6060। अब आ गया है जी आगे ब्राइट एंड डिम लाइट, यानी ब्राइट जो तेज रोशनी होती है और डिम लाइट मीन्स जो हल्की रोशनी होती है, ठीक है। नॉट ऑल लाइट्स आर द सेम, सम आर ब्राइट सम आर डिम, यानी कि सारी लाइट जो होती हैं वो सेम नहीं होती। देखो टॉर्च लाइट कितनी छोटी सी होती है, उसकी जो लाइट होती है वो कितनी कम होती है, यानी उसकी रोशनी कितनी कम सी हमें नज़र आती है। मोबाइल लाइट में देख लो, मोबाइल में भी टॉर्च होती है, उसकी भी रोशनी कम होती है। बट जो हमारे घर में
वो ट्यूबलाइट्स वगैरह होते हैं, उनकी लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह बाहर हम कहीं जाएं तो और रोड लाइट जो होती है वो उनकी रोशनी कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये है कि आपने ये बताना है कि डिम लाइट कौन सी है, जो है वो दूसरी लाइट कौन सी है। ड्रॉ एंड लेबल एग्जाम्पल ऑफ ब्राइट लाइट एंड हैवी एंड डिम लाइट एंड नो एन एब्सेंस ऑफ लाइट। जहाँ पे रोशनी ना हो वो आपने बनानी है। ब्राइट कौन सी है, डिम कौन सी है और एब्सेंस ऑफ लाइट कौन सी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फोल्ड लाइट है, यानी जो हम मैच के दौरान और ये स्टेडियम्स वगैरह में लगे होते हैं, ये वो वाली लाइट है, ठीक है। डिम लाइट कौन सी होगी, इसमें हमारी मैच स्टिक की लाइट आ जाएगी, यानी माचिस को अगर हम जलाएंगे तो उसकी कितनी छोटी सी लाइट होती है, ठीक है। और ये कौन सी है जी, नाइट लाइट्स है, जो हमारे घरों में वो जो छोटी छोटी हम बल्ब वगैरह लगे होते हैं उनको कहा जाता है, उनकी रोशनी भी जो होती है वो कम होती है तो उसको डिम लाइट कहती हैं। एब्सेंस ऑफ लाइट यानी जहाँ पे रोशनी ना हो। अब मैंने ये ना क्लासरूम की एक शक्ल दे दी है, बट मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज़ डोंट फॉलो मी एंड आप अपनी ड्राइंग कीजिएगा और अच्छी से अच्छी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि अब नाइट हो गई है तो क्लास में जो है वो लाइट नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट है। ये डार्कनेस मैंने दिखाई है पेंसिल से कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे जो है वो लाइट नहीं है। ये देखेंगे डार्कनेस है, ठीक है, ये सारी डार्कनेस है और ये सब बाय मून है, ठीक है। ये डार्कनेस है, ये मैंने इस तरह करके दिखाई है। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई अच्छी से अच्छी आप जो है वो ड्रॉ कर सकें, ठीक है। ये हमने बता दिया है, ड्रॉ एंड लेबल द एब्सेंस, और ये वो ए का आंसर जो है ये है। आगे है राइट व्हेन यू वुड यूज़ योर ब्राइट लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट हम क्यों यूज़ करती हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड की स्पेलिंग है PROVIDE, PROVIDE, प्रोवाइड लाइट फॉर अ फुटबॉल मैच, ठीक है। यानी फुटबॉल मैच के लिए या क्रिकेट मैच के लिए, कोई भी आप मैच लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप फुटबॉल को लिखें, ठीक है। टू प्रोवाइड लाइट फॉर फुटबॉल मैच। आगे आ जाता है जी व्हेन वुड यू सी अ डिम लाइट। डिम लाइट किसको कहा जाता है, ठीक है। व्हेन वुड यू सी यूज अ डिम लाइट, डिम लाइट का इस्तेमाल बताना है और वो बताना है, ठीक है। व्हेन यू नीड सम लाइट, जब आपको थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत हो, बट नॉट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, दे इट्स हैपनिंग, ठीक है। ये हैपनिंग है, लास्ट में हैपनिंग है। व्हेन यू नीड सम लाइट बट डू नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, दैट इज हैपनिंग। HAPPENING, HAPPENING, ठीक है, हैपनिंग। थोड़ा सा मैं ये ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। नोट डाउन कर लिया। चले जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नीचे है जी, लुक एट दीज लाइट सोर्सेस, शॉर्ट देम फ्रॉम ब्राइटेस्ट टू डिमेस्ट, राइट द लेटर्स अलॉन्ग द एरो बिलो, ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि ये इन्होंने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, आपने बताना है जो सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, जो ज़्यादा सी रोशनी होती है वो कौन सी होती है, उसको ए में आपने मतलब उसको फर्स्ट वाले में उसमें लिखना है, फिर सेकंड वाले में उससे कम, मतलब आपने तेज़ रोशनी से कम रोशनी की तरफ आता है। अब इसमें से आप चेक करें जी, सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो कौन सी चीज़ हमें प्रोवाइड करती है, कौन सी प्रोवाइड करती है, एब्सोल्युटली राइट, सन हमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों ने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ठीक है, ओनली राइट अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। कौन क्या आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा। उसके बाद कौन सी होती है जी, फोल्ड लाइट होती है, ठीक है, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है जी, किचन लाइट होती है, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, स्मॉल फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, सॉरी कार हेडलाइट होती है, ठीक है, कार हेडलाइट, सी आ जाएगा। फिर उसके बाद ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, ठीक है। BDACEF, BDACEF, ये तो हमारी पोएम बन गई। चले जी, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। आप थोड़ा सा ये अच्छे से देख लें, राइट कर लें। चले जी, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जी, स्टे सेफ इन द सन। आई थिंक ये हमारा लास्ट पेज है। तो चले जी, अब हम चलते हैं इसकी तरफ।
द सन इज़ अ वेरी ब्राइट सोर्सेस ऑफ लाइट, इट कैन हार्म अस इफ़ वी डू नॉट टेक केयर। यानी कि सनलाइट जो होती है वो बिगेस्ट सोर्स होता है हमारे लिए, बट हमें कुछ अपने लिए कुछ सेफ्टी भी करनी चाहिए सनलाइट में जाने के लिए। मीन्स कि अगर हम जैसे कि गर्मियों में सनी डे हैं, हम सनलाइट में ऐसे ही हम खेल रहे हैं, कोई हमने प्रोटेक्शन नहीं ली हुई, तो क्या होगा, उससे हमारी तबीयत जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जब हम सनलाइट में जाएं या हम प्ले करते हैं तो हमें क्या चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन जो होती है वो लेनी चाहिए। ठीक है, राइट 3 थिंग्स वी कैन डू स्टे सेफ ऑन सनी डे, ड्रॉ अ पिक्चर फॉर ईच थिंग। ठीक है, अब क्या है जी, मैंने लिखा है वेयर क्लॉथ दैट कवर आवर स्किन, अप्लाई सनस्क्रीन। ठीक है, वेयर अ क्लॉथ यानी हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए। मीन्स कि हमें खाली शॉर्ट कपड़ों में नहीं जाना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन होगी वो डैमेज हो जाएगी और इसके अलावा हम लोगों को टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, अप्लाई सनस्क्रीन यानी कि हमें सनस्क्रीन सन ब्लॉक वगैरह अप्लाई करना चाहिए। वेयर अ हैट, हमें हैट पहनना चाहिए, जैसे कि ये देखें ये बच्चे ने पहना हुआ है। ठीक है, उसने कपड़े भी वेयर किए हैं, हैट भी पहना हुआ है, ग्लासेस भी लगाए हुए और ड्रिंकिंग वाटर भी कर रहा है। ठीक है, पानी भी पी रहा है। ठीक है, वेयर अ हैट, वेयर अ सन ग्लासेस, सपोज ये देखें सन ग्लासेस, नेवर लुक डायरेक्टली ऑफ द सन। ठीक है, एट द सन, सॉरी नेवर, यानी कि हमें डायरेक्ट जो है वो सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो हमारी आईज जो होती हैं वो ख़राब होने का खतरा होता है। ठीक है, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, डायरेक्टली की स्पेलिंग है DIRECTLY, एट द सन, यानी नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। प्ले इन द शेड, यानी कि हमें शेड के नीचे मतलब साए में खेलना चाहिए। ड्रिंक वाटर, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो पीना चाहिए। अब देखें ये बच्चा काइट फ्लाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, उसने हैट भी पहना हुआ है, उसने सन ग्लासेस भी पहनी हुई है। ठीक है, वेयर की हुई है, और उसने सनस्क्रीन भी अप्लाई की हुई है। ठीक है, ये देखें ये वाइट जो होती है ना, ये सनस्क्रीन होती है। ठीक है, सन ब्लॉक जिसको कहा जाता है, आप अपनी मामा से या पापा से पूछे सन ब्लॉक किसको कहा जाता है, तो वो आपको सन ब्लॉक दिखाएंगे, उनके पास होगा। ठीक है, तो क्या उसने वेयर किए हुए, क्लॉथ वेयर किए हुए। ठीक है, सन ग्लासेस वेयर की हुई है, हैट वेयर किया हुआ है, और सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई की हुई है। ठीक है, और वो क्या है, अब वो देखो वो शेड में बैठा हुआ है, यानी शेडो ट्री, मतलब जो दरख्त जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं शेड, उसमें बैठा हुआ है। ठीक है, और पानी पी रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है ये हैट मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, आप कुछ अच्छा सा बना लीजिएगा। ठीक है, हैट, ये सन ग्लासेस है, और ये सनस्क्रीन है, ये मीन्स के सन ब्लॉक है। तो आप कोई भी पिक्चर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सॉरी अप्लाई कह रही हूँ, कोई भी पिक्चर आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसमें क्या है, आई कैन डू दिस बट आई नीड कीप ट्राइंग। ठीक है, आई कैन डू दिस। अब ये क्या है जी, अब उन्होंने कहा है आई कैन नेम समथिंग सोर्सेज ऑफ लाइट। आपने सोर्सेज ऑफ लाइट के नेम आपको पता चले हैं कुछ, तो इसमें हैप्पी वाला लगाओगे, सैड मतलब 50-50 वाला या सैड वाला, कि आपको नहीं पता चला तो हमें पता चले हैं। आई कैन से विच इज़ अवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको पता है ना कि कौन सा इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, कौन सा जी, सन। ठीक है, आई कैन डिसाइडेड इफ़ अ लाइट सोर्सेज इज़ अ ब्राइट और डिम, कि मैं अब वो कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे पता चल गया है कि डिम कौन सी होती है, ब्राइट कौन सी होती है, और डार्कनेस कौन सी होती है। ठीक है, आई कैन शॉर्ट लाइट सोर्सेज फ्रॉम डिम टू ब्राइट, यानी कि मैं अब उनको शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, उनको मतलब लिख सकता हूँ कि कौन से सोर्स जो हैं वो डिम से ब्राइट की तरफ जा रहे हैं। आई कैन डिस्क्राइब व्हाट इज़ डार्कनेस। मैंने आपको बताया ना डार्कनेस क्या होती है, जहाँ पे एब्सेंस होती है लाइट की। ठीक है, तो क्या है वो इसमें भी आप टिक कर देंगे, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। आई कैन रिकोगनाइज लाइट सोर्सेज, कि मैं लाइट ऑफ सोर्सेज को रिकोगनाइज कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन फाइंड आउट हाउ टू स्टे सेफ इन द सन, कि मुझे सेफ्टी प्रोटेक्शन, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेफ्टी प्रोटेक्शन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन डिस्क्राइब सम वे टू बी आ सेफ इन आवर ब्राइटेस्ट लाइट सोर्सेज, यानी कि हम कैसे जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सनी डे में हम कैसे जो है वो सेफ रह सकते हैं।
आई नीड मोर हेल्प विथ, हमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है वो आप अपना खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों ने लिखना हो। तो इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दें, हमारा लाइट का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट माय चैनल सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।